Hello बच्चों, welcome back to our channel. In this lecture we are going to solve chapter number 14 and the practice set 14.1. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है जहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने इस चैप्टर का. आपका मन हो तो आप लोग वो वीडियो सुन सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और दोनों इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है, ये आपको वहाँ से समझ में आएगा. यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट. हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. एंड पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्रिंसिपल है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 एंड ड्यूरेशन कितना है 2 ईयर्स का. तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में पहले का आंसर. ठीक है, या आंसर मत लिखो, यहाँ पे लिख दो सॉल्यूशन. ठीक है, अब इसमें हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे बच्चों, जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है. क्या दिया हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर दिया है प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 2000 रुपीज. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 5% पर एनम एंड ड्यूरेशन मतलब एन कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स. हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो अमाउंट फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ठीक है, वो फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 होल रेज टू द पावर n. सो यहाँ पर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 2000 है तो 2000 लिख दो. 1 प्लस R कितना है यहाँ पे 5% है 5 लिख दो अपॉन 100 और n कितना है 2 ईयर्स है. अगेन a इज इक्वल टू 2000 एज इट इज लिखो, ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व करो. देखो आप लोगों ने 1 3 अपॉन 4 इस तरीके के मिक्स्ड फ्रैक्शन को, ये क्या है? ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन. इसको आप लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया होगा 7th स्टैंडर्ड में. कैसे सॉल्व करते? ये जो 1 है, ये बच्चों ये जो 1 है, ये 1 क्या है? ये है इंटीग्रल पार्ट. ठीक है, ये 1 इंटीग्रल पार्ट है और ये जो 3 अपॉन 4 है ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है. फ्रैक्शनल पार्ट है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं? इंटीग्रल पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि 4 से, प्लस इसमें ऐड करते हैं न्यूमरेटर डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 प्लस 3 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 7 अपॉन 4. इस तरीके से इसको हम सॉल्व करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें न्यूमरेटर जो है 5 है ना न्यूमरेटर, तो इसको हम ऐड करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 100 बिकम 100 प्लस 5 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज 100 आएगा एंड होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2000 एज इट इज लिख दो बच्चों. देन 100 प्लस 5 होता है 105 अपॉन 100 होल स्क्वायर. अभी यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो जब हम 4 का स्क्वायर करते तब क्या करते बच्चों, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते ना. उसी तरीके से हम क्या करेंगे, जब 105 अपॉन 100 का स्क्वायर करेंगे तो 105 अपॉन 100 को 105 अपॉन 100 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये 2 0, ये 2 0. अब यहाँ पे तो 3 ही 0 है तो मैंने एक और 0 एक्स्ट्रा कट कर दिया. अब मैं इसको इरेज करती हूँ. ठीक है, ये 1 0, ये 3 0 से कैंसिल हो गया. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5. तो क्या बचा न्यूमरेटर में 21 मल्टीप्लाई बाय 105. अब साइड में हम रफ वर्क करेंगे, 105 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 से सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ वही नंबर आएगा. क्रॉस का साइन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी. 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 1 1, 2 1 ज़ा 2. इसको ऐड करेंगे सो 5 0 2 2. अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों? अमाउंट आ जाएगा देयरफॉर 2205. एंड जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट आया है 2205 और प्रिंसिपल कितना दिया था क्वेश्चन में 2000. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटरेस्ट बच्चों 205. तो 2000 रुपीज़ पे 205 जो हुआ इंटरेस्ट हुआ 2 साल का. ठीक है, सो फाइनल आंसर में बच्चों हम यहाँ लिख देंगे, अगर आपको फाइनल आंसर लिखना है तो आप ऐसे लिख दो यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू 2205 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 205.
ठीक है। इसके बाद लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। देखो सेकंड क्या है, 5000 रुपीज प्रिंसिपल है, 8 है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूरेशन है 3 years। 5000 रुपीज क्या है, प्रिंसिपल है, 8 है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूरेशन है 3 years। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रिंसिपल कितना है 5000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% और टाइम कितना है यहाँ पर 3 years। वैसे टाइम को एन से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने गलती से टी लिख दिया है, इसको एन कर देती हूँ। ठीक है। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी मल्टीप्लाई बाय 1 + r/100 होल रेज टू n। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। p कितना दिया है 5000, तो लिख दो 5000, 1 + r 8 है, 8/100 होल रेज टू n। n कितना दिया हुआ है 3 years, तो लिखो 3। अब इसके बाद बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5000 एज इट इज लिखेंगे। जब हम किसी भी नंबर का क्यूब करते हैं, जैसे अगर मैंने 3 का क्यूब किया तो मैं 3 को क्या करूंगी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी। सिमिलरली 108/100 का क्यूब जब हम करेंगे तो 108/100 को ही हम क्या करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद हम जो भी नंबर्स कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ देखो 1230 कैंसिल हो गया, 1230 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे 0 यहाँ नहीं कैंसिल होता है, यहाँ पे कैंसिल होगा। ठीक है, पीछे वाला। अब इसके बाद क्या बचा है, जो भी नंबर बचे हैं हमें चेक करना है वेदर वो कैंसिल होते तो कैंसिल करेंगे, नहीं होते तो फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, ये कैंसिल हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसके बाद बच्चों डिनोमिनेटर में क्या बचा है 100 बचा है, तो 100 को एज इट इज रहने दो। 108 मल्टीप्लाई बाय 108 मल्टीप्लाई बाय 54। अब आप क्या करोगे 108 को मल्टीप्लाई करोगे। मैं वीडियो को पॉज करके मल्टीप्लाई करती हूँ, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, ना बच्चों मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, आप इसको देख सकते हो। देखो मैं हाईलाइट करके बताती हूँ। 108 को 108 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर मुझे क्या मिला, यहाँ पे 11,664 ये आंसर मुझे मिला। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 108 को 108 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना था 54 से मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पे आप लोग देखो 54 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे फाइनल आंसर क्या मिला 629856/100। अब डिनोमिनेटर में कितने जीरो है 2 जीरो है, तो न्यूमिनेटर में बिफोर 2 डिजिट पीछे से आना है। ठीक है, बिफोर 2 डिजिट हम क्या करते हैं डेसिमल पॉइंट लगाते, तो 6298.56 ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया अमाउंट। ठीक है, गिवन जो भी प्रिंसिपल दिया था एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, टाइम दिया था, उसके लिए अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा 6298.56। ठीक है, 56 पैसा हो गया वो। अब इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अमाउंट आया है 6298.56, प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल एक बार चेक कर लेते हैं 5000 रुपये से, तो 5000 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 1298.56, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1298 रुपीज़ एंड 56 पैसे। अब इसका फाइनल आंसर अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ लिख दो अमाउंट कितना है 6298.56, कॉमा इंटरेस्ट कितना है 1298.56, ये हो गया इंटरेस्ट। अब इसके बाद थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते। देखो 4000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.5 एंड ड्यूरेशन कितना है 2 years का। ठीक है, तो हम यहाँ पे थर्ड का सॉल्यूशन लिखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 4000 रुपीज़। देन इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.5% और टाइम कितना दिया हुआ है 2 years का टाइम दिया हुआ है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो और देखो कि हमें आंसर आता भी है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा है बच्चों, p मल्टीप्लाई बाय 1 + r/100 होल रेज टू पावर n। अब p कितना है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है 4000 रुपये, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कितना है 7.5/100 होल रेज टू n। n कितना है दिया है क्वेश्चन में 3 दिया है ना, नहीं 2 दिया है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, कितना है 2 है।
देन 4000 रुपीज़ एज इट इज़, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे, हाईलाइट करके समझाते हो आपको। देखो 7.5 दिख रहा है, मैंने हाईलाइट किया। इसमें जो 7.5 में डेसिमल पॉइंट है, पीछे से देखोगे एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो जब मैं डेसिमल पॉइंट रिमूव करूंगी तो क्या होगा बच्चों, डिनोमिनेटर में एक और जीरो ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट था। तो 7.5 को जब मैं फ्रैक्शन में लिखूंगी तो हो जाएगा 75/10। तो डिनोमिनेटर में क्या होता है, एक जीरो ऐड हो जाता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 + 75/1000 होल रेज टू 2 यानी कि स्क्वायर। सो 4000 प्रिंसिपल अमाउंट है, मल्टीप्लाई बाय, अब इसको सॉल्व करो। 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगी तो 1000 ही आएगा, प्लस उसमें 75 ऐड करोगी तो 1075/1000 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 4000 मल्टीप्लाई बाय 1075/1000 मल्टीप्लाई बाय 1075/1000। अब क्या हो जाएगा, देखो ये 3 0 और ये 3 0 से कैंसिल हो गया। इसके बाद 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100 होता है, एंड एक जीरो एज इट इज़। ठीक है, अब 5 से कैंसिल करती हूँ मैं। आप लोग ध्यान देना, ये 25 से भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि देखो ऊपर जो नंबर दिया है ना, उसका लास्ट 2 डिजिट 75 है, और 75 25 के टेबल में आता है, तो आई थिंक सो 25 से कैंसिल हो सकता है। देखो 25 1 ज़ा 25, जीरो एज इट इज़। अब ये न्यूमरेटर वाले नंबर को कट कर रही हूँ। न्यूमरेटर में 1075 किससे बना है बच्चों, 1000 + 75 से बना है। तो 1000 को जब मैं 250 से क्या करूँगी, 25 से डिवाइड किया ना यहाँ पे, 250 से नहीं डिवाइड कर सकते, हाँ 25 से डिवाइड करेंगे। तो जब मैं 1000 को 25 से डिवाइड करूँगी, या तो आप ऐसे मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे, आप 107 को 25 से डिवाइड करो। चलो 107 को मैं जब 25 से डिवाइड करूँगी तो 107 तो नहीं आता 25 के टेबल में, बट 100 आता है। 100 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में। तो यहाँ 4 लिख दो, और 107 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचा, 7। और ये जो बाजू में 5 है, क्या बन गया मिलकर, 75 बन गया। अब 25 के टेबल में जो है वो 75 आता है 3 टाइम्स में, तो लिख दो 3, 43 आ गया। अब न्यूमरेटर में क्या बचा है, 43 मल्टीप्लाई बाय 1075 डिवाइड बाय 10। तो अमाउंट इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, 1075 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा होता है 15, 5 लिख देंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 प्लस कैरी वाला 1 22, 2 कैरी, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, एक क्रॉस का निशान बना देंगे। 4 5 ज़ा 20 का 0, 2 कैरी, 4 7 ज़ा 28 प्लस 2 30, 0 3 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार चेक कर लेती हूँ। देखो 4 5 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 4 7 ज़ा 28, 28 प्लस 2 30 एंड 3 कैरी। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, 0 प्लस 3 3, 4 1 ज़ा 4, इन सबको ऐड करेंगे तो 5 2 2 6 4, मतलब कितना आंसर आया, 46,225/10 आया। अब हम डिनोमिनेटर का जब हम डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में एक डिजिट के पहले डेसिमल, डिनोमिनेटर का एक जीरो जब हम रिमूव करेंगे तो न्यूमरेटर में पीछे से एक डिजिट के पहले क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ही जीरो था। अब इसके बाद इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है यहाँ पे 4622.5 माइनस प्रिंसिपल था 4000 रुपीज़, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा 622 रुपीज़ 50 पैसा। तो अमाउंट कितना आ गया, सॉरी इंटरेस्ट कितना आ गया बच्चों, 622 रुपीज़ 50 पैसा। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 4622.5 एंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 622.5। ठीक है, सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ना बच्चों सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, समीर राव हैज टेकन अ लोन ऑफ 12,500 एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 years. If the interest is compounded annually, then how many rupees should he pay to clear his loan? समीर राव ने लोन लिया है, कितने रुपए का लोन लिया है, 12,500 रुपए का, एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12% पर एनम है।
फॉर 3 years, 3 साल के लिए लिया है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कि जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है। सो हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे टू क्लियर हिज लोन, तो बैंक को कितना, ऑब्वियस सी बात है बैंक वगैरह से ही लोन लिया होगा, तो बैंक को कितना अमाउंट पे करना होगा टू क्लियर हीज लोन, यानी खुद का लोन क्लियर करने के लिए कितना अमाउंट पे करना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो हम पहले अमाउंट फाइंड आउट करते हैं, और इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, हम अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन में प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है ₹12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, ठीक है, पर एनम, एंड टाइम यानी कि एन कितना दिया है, 3 years का टाइम दिया है। अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट। क्यों अमाउंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि समीर राव को कितने पैसे बैंक को पे करने पड़ेंगे अपने लोन को क्लियर करने के लिए। तो बैंक को इंटरेस्ट तो पे नहीं करेंगे, बैंक को तो अमाउंट पे करेंगे ना, तो इसीलिए हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला है अमाउंट का P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R/100 होल रेज टू द पावर n। अब प्रिंसिपल कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 12,500, तो लिख दो 12,500, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12/100, और कितने साल का है, 3 साल का। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12500 एज इट इज, 100 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 100 हो जाएगा, प्लस 12/100 होल क्यूब, 12,500। अब 100 प्लस 12 होता है 112/100 होल क्यूब। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब तक आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि अब मैं क्या करने वाली हूँ। अब मैं इसको 3 बार लिखूंगी, 112/100 मल्टीप्लाई बाय 112/100 मल्टीप्लाई बाय 112/100। अब ये जो 2 0 है इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो 25 5 जा होता है 125, 25 4 जा होता है 100। इसके बाद हम इसको और कैंसिल करके देखते, देखो 112 का लास्ट 2 डिजिट 12 है, इसका मतलब 4 से डिवाइड होगा, तो 4 1 जा 4, एंड 4 के टेबल में 11 तो नहीं आता, 4 के टेबल में ये आता है 8 आता है, तो 4 2 जा 8, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, 3 आ गया, 3 और 2 मिलकर बन गया 32, सो 4 8 जा 32, 28 आ गया कैंसिल होके, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 एज इट इज, ठीक है। अब इसके बाद 2 से कैंसिल करूंगी तो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, न्यूमरेटर में क्या बचा है, अमाउंट इज इक्वल टू न्यूमरेटर में बचा है 112 मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 14/10। अब रफली यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगी, जो मैं आपको शो नहीं करने वाली हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बाद में आपको आंसर डायरेक्टली शो करूंगी। अब जब बच्चों मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, देखो मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 112 को मल्टीप्लाई किया 112 से ही, तो मुझे आंसर यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया 12,544। अब मैंने इसको 14 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर मुझे मिला 1,75,616। इसको मैंने डिवाइड किससे किया, 10 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 था। अब डिनोमिनेटर का जो 10 है उसमें एक 0 है, तो एक 0 जब मैं रिमूव करूंगी तो न्यूमरेटर में बिफोर 1 डिजिट डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, सो 17561.6, ये आ गया अमाउंट। तो इतने पैसे शिमारो को क्या करना है, पे करना है टू क्लियर हिज लोन। देखो शिमारो बोल रही हूँ, समीर राव को क्या करना है, इतने पैसे पे करना है, ठीक है, उसका लोन क्लियर करने के लिए। सो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं समीर राव, देखो समीर राव शुड पे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, समीर राव had to pay rupees 17561.6 to clear his loan, ठीक है। लोन को क्लियर करने के लिए इतना पैसा समीर राव को पे करना होगा। अब यहाँ कुछ नाम नहीं दिया इंस्टीट्यूट का, तो मैंने ऐसे एज्यूम करके आपको समझा दिया कि सपोज बैंक है।
इसके बाद सी द थर्ड क्वेश्चन। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। टू स्टार्ट अ बिजनेस शलाका हैज टेकन अ लोन ऑफ 8,000 at a rate of 10.5% per annum. After 2 years, how much compound interest will she have to pay? क्वेश्चन का मतलब क्या है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए शलाका ने क्या किया, लोन लिया है। कितना लोन लिया है? 8,000 रुपये का लोन लिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10.5% पर एनम है। कितने साल के लिए लिया है? 2 साल के लिए लिया। हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल शी हैव टू पे? कितना कंपाउंड इंटरेस्ट उसे पे करना पड़ेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट तो करते नहीं है, हम फाइंड आउट करते हैं अमाउंट। हम अमाउंट फाइंड आउट करेंगे एंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे? अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? प्रिंसिपल। तो इतना सब कुछ बच्चों मैंने लिख दिया, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ड्यूरेशन, ये मैंने लिख दिया ऑलरेडी। फॉर्मूला मैंने लिख दिया, फॉर्मूले में वैल्यूज भी पुट कर दी। अब 8,000 में एज इट इज लिख रही हूँ। इसको मुझे सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं 10.5 का डेसिमल पॉइंट रिमूव करूंगी तो 1 प्लस 105 अपॉन क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। एक जीरो ऐड हो जाएगा जब डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो, एंड होल स्क्वायर हो जाएगा इधर पे। फिर 8,000 एज इट इज रहेगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगी 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 1000 ही होगा। सो 1000 प्लस 105 अपॉन 1000 होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8,000 एज इट इज, 1000 में 105 ऐड करेंगे तो 1105 हो जाएगा अपॉन 1000 होल स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। स्क्वायर बोला है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 2 बार इस तरीके से लिख दो। यहाँ पे 1105 अपॉन 1000, ये 3 0 इससे कैंसिल हो गया। ठीक है। अब 8 के टेबल में 100 आता है या नहीं, देखो 25 8 जा चेक करते। 5 8 जा 40, 0 4 कैरी, 8 2 जा 16, 17 18 19 20, 200 आता है। 25 8 जा 200 होता है तो 25 4 जा कितना हो जाएगा? 25 4 जा 100 हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं 8 को डिवाइड करूँ 1000 से, तो 8 को कैसे डिवाइड करेंगे 1000 से? हमको 1000 को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। क्या करना पड़ेगा हमें? 1000 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। या तो सबसे बेस्ट आप क्या करो बच्चों, 8 को मल्टीप्लाई करो 1105 से, इसको मल्टीप्लाई करो 1105 से एंड डिवाइड बाय 1000 है ना, तो 3 डिजिट पे क्या करना? डेसिमल पॉइंट लगा देना। तो चलो मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। 1105 को 1105 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 कैरी, 5 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 प्लस 2 2, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब 0 ही हो जाता है। फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 1 1, वही आंसर आएगा। ठीक है। फिर 5 0 1 1, इन सबको ऐड करेंगे तो 5 2, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 10 और 1 11, 1 कैरी, 2 2 1। सो यहाँ पे बच्चों जब 1105 और 1105 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे आंसर कुछ ये आया, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अब इसको क्या करेंगे हम? फिर से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। सो 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, 0 2 कैरी, 8 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 प्लस 2 2, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, 1 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 1 9। तो कितना आ गया बच्चों? 9768200 अपॉन 1000। अब 1000 है मतलब 3 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट, सो 9768.20। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये आ गया अमाउंट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट ना। क्वेश्चन में क्या है कि शकाला ने कितना कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया होगा। ठीक है। जब लोन लिया तो इंटरेस्ट कितना पे किया, तो इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट है यहाँ पे 9768.20 माइनस 8000 है, सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा? 1768.20, मतलब इतना आ गया इंटरेस्ट 1768 and 20 पैसा। तो बच्चे यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फाइनल आंसर यानी कि कितना अमाउंट, कितना लोन से पे करना है। सो शलाका नाम है तो लिख देंगे शलाका। ठीक है। शलाका ये ना, हाँ, शलाका हैव टू पे
हैव टू पे, शलाका हैव नहीं आएगा, शलाका हैज आएगा, शलाका हैज टू पे, हैज टू पे 1768.20 रुपीज, ठीक है, हैज टू पे दिस मच रुपीज। तो यहाँ पे बच्चों प्रैक्टिस सेट 14.1 फिनिश हो गया है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।